आखिरकार क्या कमी रही कि बीजेपी जो है दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाई? जीतना तो दूर की बात है, जो बहुमत या ये कहें कि विपक्ष में बैठने के लिए भी सीट बीजेपी नहीं ला पाई। क्या मोदी लहर काम नहीं कर पाई? इसको लेकर आज स्टेट बीजेपी में बैठक की गई है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के स्टेट स्पोक्सपर्सन हरीश खुराना जी। हरीश जी, क्या रहा बैठक में, क्या होने वाला है आगे? कोई रणनीति बनाने वाले हैं जो ये हार हुई है बीजेपी की इस पर? देखिए, सच तो है कि दिल्ली की जनता ने हमें संख्या बल के ऊपर हमें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं परसेंटेज के हिसाब से तो लगभग जो पिछली विधानसभा में परसेंटेज में वोट के मिले थे उतने लगभग परसेंट हमें मिले हैं। लेकिन एक सच्चाई है कि हमें मात्र सिर्फ 3 सीटों से हमें संतोष करना पड़ रहा है। दिल्ली की जनता का हम विश्वास कैसे जीत सके? दिल्ली की में जो ये हार हुई है वो क्या क्या कारण, कोई एक कारण से हार नहीं होती, कोई एक कारण से जीत नहीं होती, तो विभिन्न कारणों से हार हुई है, ये तो बात सच है। तो आज इसलिए आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। उसमें तय ये हुआ है कि हम मंडल के स्तर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे एक फीडबैक लेंगे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ग्राउंड पर अल्टीमेटली काम करने वाला तो ग्राउंड का कार्यकर्ता होता है। ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता ने क्या फीडबैक दिया है वो हम लेंगे और उसके बाद आकलन करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई और उस गलती को सुधारते हुए अगली मिशन 2020 और उससे पहले 2017 में एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, अपने आप को हम पूरी तरह से उसको अपनी गलतियों से सीख लेते हुए उसको ठीक करते हुए हम 2017-2020 का मिशन लेके चलेंगे। क्या ये भी लग रहा है कि जिस तरह दूसरी पार्टी बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ी जो है वो करती है बीजेपी इलेक्शंस में, तो क्या आपको भी लग रहा है कि ये गड़बड़ी कुछ हुई है, इसकी ये हार का कारण माना जा सकता है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वमान्य है। लोकतंत्र, जनता ने हमारे को पूरी तरह से सिर्फ 3 सीटों पे समेट दिया, संख्या की बात मैं अगर करूं तो। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करूं तो हमारी परसेंटेज हमारे उतनी आधा पौना % कम हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा कम नहीं हुआ। असली वोट तो कांग्रेस का कम हुआ है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन हम सकारात्मक बात करते हैं, हमारी गलतियां जहाँ जहाँ हुई हैं मानेंगे, हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। हम ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार है कि 1998 के बाद आज तक हम नहीं जीत पाए, तो कहीं ना कहीं कारण तो हैं। उसका आकलन करना बहुत जरूरी है और आकलन करने के, ना सिर्फ आकलन करने के बाद उसका निदान कैसे हो ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ आकलन करके उस चीज को छोड़ना, फिर हम वही गलती करेंगे, हम वो नहीं चाहते। एक बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है, मोदी लहर। क्या लगता है दिल्ली में मोदी लहर काम नहीं आई? देखिए, मोदी लहर आप कहते हैं, मोदी अगर मोदी लहर ना होती या मोदी जी के ऊपर वर्डिक्ट होता, तो आप इस चीज को कहते हैं मोदी वर्डिक्ट है और मोदी जी से सब कुछ रिलेट करते हैं, तो फिर जो 4 इलेक्शन जो हमने जीते हैं वो क्या थे? जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा है। कभी आप चुनाव जीतते हैं, कभी हारते हैं। अभी आपने 4 चुनाव हम जीते, ये हार गए। कल आपने देखा असम के अंदर हम 30 की 30 आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम जीते हैं, वो भी तो बहुत बड़ी जीत है। आज तक हम नहीं जीते उसके अंदर। तो देखिए, जब कोई इलेक्शन लड़ता है तो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाता है, और जो हार भी होती है सामूहिक हार होती है। बीजेपी कोई 1 मैन आर्मी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो सिर्फ डिसीजन ले लें सब कुछ वो मानने हैं, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी डिसीजन ले लें सब कुछ वही मानने हैं। ये एक पार्टी, ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। यहाँ अध्यक्ष के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, दिल्ली का एक पूरा की पूरी टीम होती है। तो जो भी काम होते हैं वो सामूहिक नेतृत्व में होते हैं, सामूहिक डिसीजन में होते हैं। बिल्कुल बैठक की गई है ये जानकारी के लिए कि आखिरकार क्या कमी रही कि बीजेपी जो है चुनाव में इतनी पिछड़ गई है, और देखना ये होगा कि आखिरकार जो कमी रही है उसको बीजेपी जो अपनी गलती स्वीकार कर रही है उसको कैसे आगे भरपाई उसकी कर पाएगी। कैमरा पर्सन अंकित कौशिक के साथ गुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।